हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम बढ़िया ही हूँ। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। और मौसम देख ही सकते हो आप कि आजकल मतलब ठीक ही है मौसम। उत्तराखंड का मौसम तो बढ़िया है एकदम। एक हफ्ते से धूप आ रही है तो अच्छा ही है। इससे पहले जो बारिश हो रही थी तो बारिश से ऐसे दिमाग ख़राब हो गया था ना कि लगातार बारिश। लेकिन आजकल थोड़ा मतलब धूप आ रही है तो इसलिए आजकल एक हफ्ते से गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा दिन के टाइम पे। तो अभी जा रही हूँ मैं चाय पीने के लिए। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रखा तो मैंने कहा चाय पीते हैं। तो दोस्तों, चाय भी बन के हो गई है तैयार। आ जाओ आप भी पीने के लिए। और मम्मी ने बनाई और यहाँ पे अभी मम्मी कर रही है ये कद्दू के पत्ते साफ। सब्जी की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। ये टुकलू के पत्ते हैं, कद्दू के पत्ते ये है। तो ये नीचे तलखाल में है ना ताई जी, तो उन्होंने दिए आज हमें टुकलू के पत्ते, क्योंकि हमारे इस बार हुआ ही नहीं है कद्दू की बेल। कद्दू मतलब टुकलू मतलब कद्दू। कद्दू के पत्ते होते हैं ना, उसे कहते हैं टुकलू। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। और जो इनकी सब्जी बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये हाँ, ये पन्नी में लाई थी मैं जब टिक्की में गई थी। तो चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, ठीक 6 बज गए हैं और आप देख सकते हो पीछे का व्यू धीरे धीरे करके हल्का सा वो हो गया, मतलब अंधेरा होने लग गया है। 6:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो पहले 7 साढ़े 7 बजे तक होता था अंधेरा। अब 6 बजे, कुछ टाइम बाद 5:30 बजे जब धीरे धीरे करके दिन छोटे होंगे तो अभी करीबन 1 घंटे का फ़र्क तो पड़ ही गया है। और यहाँ पे आई हूँ मैं अपनी गायों को बांधने के लिए। तो इनको भी अब अंदर बांधने का टाइम हो गया है, इनको भी बांधेंगे। तो दोस्तों, आप में से कई लोग मोनिका सजवान के व्लॉग तो पक्का देखते होंगे। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाती हैं दीदी। तो हाल ही में उनकी शादी हुई है, तो शादी की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। उनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर। और वैसे रहने वाली रुद्रप्रयाग की हैं। तो उनका जो ससुराल है वो हमारे पौड़ी में ही है, यानी कि उनकी शादी हमारे पौड़ी में ही हुई है। पौड़ी में कहीं गांव का नाम तो याद नहीं मुझे कि किस गांव में हुई है, लेकिन पौड़ी ज़िले में ही उनकी शादी हुई है। उनको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सजवान व्लॉग ज़रूर जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो चैनल, बहुत बढ़िया वीडियो बनाती है। तो दोस्तों, ये देखो सेल सेल कक्षा ये क्या का सेल छे ना। अच्छा, हमर भी ना चावेलनी। तुम्हारे उदय चाहिए क्या वो बड़ा बड़ा छोला दा अपन पीसे ना बहुत टाइम लगो जाओ एली। ये मिर्चोड़ा का डॉगी है किसी का, और ये आ गया और अब जा रहा है नीचे। दा एक है गया। अब वैसे भी बाघ का कितना डर रहता है आजकल। तो यहाँ पे ताई जी ने भी लगा लिए हैं शाम को भजन वजन। तो ताई जी, हो गई पूजा वूजा? हाँ, के पढ़ा दो आज खाना पीनो और अभी के बाद नहीं। ताई जी की रूटीन, ताई जी मतलब रात के टाइम पे बहुत कम खाती हैं, इसलिए ताई जी की फिटनेस बनी हुई है। हाँ, 7वां गरम का तो गौड़ो चा लगा रे पंखा। ओ आजकल बॉडी मतलब जून महीना तो नहीं लगा, इतना गर्मी नहीं हुआ मेरी, पर आजकल बहुत ज्यादा होनी। तो दोस्तों, आज मैंने एक सूट स्टिच किया है साड़ी का, तो मैं आपको बताती हूँ कैसा है ये सूट। आज ही मतलब कटिंग मैंने बहुत पहले कर दी थी, शायद 1 महीना होने वाला है, लेकिन टाइम नहीं लगा तब से। तो ऐसे पड़ा हुआ था तो मैंने कहा यार चलो आज कर लेते हैं, आज ज़रा टाइम लग गया। तो ये है सूट। तो ये अभी मतलब पूरी तरह प्रॉपर मतलब पूरा वो नहीं हुआ है क्या, अभी तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ अभी इस पर तुरपाई वगैरह का काम है, बाकी तो हो गया है। और ये साड़ी का सूट है और इस पे मैंने लगाई है ये सफ़ेद कलर की लाइनिंग, और सूट कुछ इस तरीके से है। तो ये है सूट जो मैंने मम्मी के लिए सिला है, मम्मी की साड़ी का। तो ये मम्मी की साड़ी थी जो कब से ऐसे पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज इसका सूट मैं बनाती हूँ। तो ये है सूट और इस पे लगाई मैंने सफ़ेद लाइनिंग,
और इसके बाजू तो मतलब बाजू में नहीं लगाई, बाजू में ज़रूरत नहीं पड़ती लगाने की। इसको मैं सीधा करके बताती हूँ। आज मैं दिन में यही सिल रही थी तो मैंने कहा चलो आपको भी बता ही देते हैं। तो ये है सूट, ये देख सकते हो। तो पहले इस तरीके से इस प्रिंट की साड़ियाँ चलती थी, सितारों वाली। तो ये बहुत मतलब ये देखो, जैसे ये बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन बन रखा है, ये देखो। तो पहले ऐसे सूट, ये मतलब काफ़ी पुरानी वो है साड़ी है, शायद इसको 10-15 साल तो हो ही गए होंगे, शायद 10 साल या फिर 15 हो तो गए होंगे। लेकिन इतने टाइम से पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो इसका एक सूट बना लेते। जब क्योंकि आजकल तो सूट साड़ी पहनना बहुत कम हो गया है, जैसे फंक्शन वगैरह हो तो तब तो पहनी जाती साड़ी, लेकिन घर पे कहाँ पहनते हैं कि आफत मानते हैं अब कि साड़ी कहाँ पहनी, तो सूट ही पहनते हैं आजकल ज़्यादा। तो ये तो ऐसी पड़ी हुई थी साड़ी, कब से बोली थी मम्मी इसका कुछ बना ले, अपने लिए बना ले। मैंने कहा यार चलो बना ही लेती हूँ इस बार। तो मैंने कट करके रख दिया था 1 महीने पहले, आज टाइम मिला थोड़ा, मैंने कहा चलो बना ही लेते। नहीं पर हाँ, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पहले से कर रही थी मतलब काम। इसका जो नेक होता है बैक फ्रंट का, वो मैंने पहले से तैयार किया था। सिर्फ इस पर वो इसका फिटिंग वगैरह और इसके बाजू वगैरह तो आज ही बनाए मैंने। और ये इस तरीके से है। तो बाजू मतलब ये तो बाजू तो सिंपल ही है। तो बाजू मैंने ऐसे लगाए हैं पाइपिंग, देख सकते हो। ये पिंक कलर की जो इसमें ये दिख रहे हैं सितारे, पिंक कलर की है। तो मैंने कहा एक पिंक कपड़ा था तो मैंने इस पर पिंक कलर की ये पाइपिंग लगा दी। सिंपल ही है, लगाना आसानी है। इसको फोल्ड करके और उस पर लगा दी, तो तब ये इसका मतलब अच्छी लग रही है। बाजू कुछ इस तरीके से है, ये तो ऐसे लगेंगी। तो बाजू इस तरीके से है। तो ये है सूट जो कि आज तैयार हो गया। और ये है इसके बाजू। तो बाजू में मैंने कहा ये सिंपल ही है, तो इस पर थोड़ा ये करते हैं कुछ सिंपल सा। और ये है गले का डिज़ाइन, गला भी सिंपल ही है, बस इस पर थोड़ा बहुत तुरपाई करनी है, तुरपाई। और आगे के उसमें ये सितारे वगैरह हैं, सितारे। और जो पीछे का पार्ट है उस पर तो सिंपल ही रखा मैंने ये, लेकिन अच्छी लग रही है। तो किसी दिन बताऊंगी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में कि पहन के कैसे लग रही है कुर्ती, ये मस्त लग रही है। तो अब आ रहा है, अब जूम करके थोड़ा इसका कलर सही आ रहा है। तो ऐसी साड़ियाँ बहुत बहुत लोगों के पास पड़ी होंगी, अभी भी ऐसी साड़ियाँ अभी भी है मम्मी के पास, ऐसी कुछ साड़ियाँ तो देखूंगी मैं। लेकिन पहली बार मैंने इस साड़ी का ये कुछ ना कुछ मतलब, इससे पहले भी बनाया मैंने साड़ी के सूट, लेकिन ये वाली साड़ी के मतलब जो ये फैब्रिक है इसका पहली बार बनाया। तो ये पहले ऐसे चलते थे और काफ़ी अच्छे लगते थे ये। तो मैंने कहा चलो इस फैशन को कुछ ना कुछ नया अंदाज दो सूट का और पहनो। तो तब तो मतलब ये है कि इसलिए बनाए कि तब तो पहनी जाएगी ये, मतलब साड़ी नहीं पहनी गई तो सूट तो पहनो। तो ये है, तो ये है। तो अभी बाकी काम तो हो गया, इस पर बस तुरपाई होगी और उसके बाद ये तैयार है पहनने के लिए। तो साड़ियों का ऐसा यूज़ हो सकता है, साड़ियों का यूज़। तो बस यही काम था मेरा आज का मेरा यही काम था। और इतने सारे कपड़े फैल गए ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, पूरा खलारा हो गया, क्या ही बोलूँ। दिखाने में भी ये लग रहा है। ये तो ये ऐसे फैले हुए हैं, नीचे देखो पहले हाल। एक सूट बनाने में मतलब सूट के मतलब ये थे थैले के अंदर डाले थे, सब कट पीस होते हैं जो, वो सब थैले पे डाले रहते। तो वहीं से मैंने ढूंढ के निकाला इसके लिए कपड़ा अलग से, तब जाके मैंने ये तैयार किया आज। तो मैं कभी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, एक शॉर्ट वीडियो तैयार करूंगी मैं इस पर मतलब, तो वो देखना आप, तब बताना कि कैसा लग रहा है सूट। तो दोस्तों अब बाहर का व्यू दिखाते हैं ज़रा आपको कि कैसे कैसे हो रखा है आजकल बाहर का व्यू। रात के टाइम पे तो बहुत सुंदर दिखता है हमारे यहाँ घर से, पूरा पहाड़ों का व्यू ना ज़बरदस्त आता है, देख सकते हो। ये सारे बड़े बड़े गांव हैं ये। तो रात का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे घर से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। पहाड़ों में ये लाइट जगमगा रही है, बहुत ही प्यारी दिखती है। तो अब देख सकते हो कि ये सारे अलग अलग गांव हैं, यहाँ पे ये हो गया ये हो गया। तो जितने घरों पे लाइटें जली हुई है समझ लीजिए कि अभी उतने लोग गांव में हैं।
अब जैसे ये गांव है तो इसमें देखिए कितने कम 3 4 4 5 6 6 7 लाइटें जली हैं कुल। और एक ये देखिए, ये इसमें 1 2 ही दिखाई दे रही हैं, 2 4 होंगी। तो ऐसी है, मतलब गांव का हाल ऐसे हो रखा है। मतलब समझ लीजिए कि गांव में, इस गांव में भी पलायन हो गया, ठीक हमारे गांव की तरह। और यहाँ पे आगे देख सकते हो तो जैसे ये है, तो इस गांव का नाम है नरसू। तो इस गांव में तो बहुत सारे लाइटें हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मतलब अभी भी घर परिवार रहते हैं इस गांव में। और यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो आगे वाले गांव है वहाँ पे आपको बहुत सारे लाइटें दिखाई दे रही होगी। उसमें भी समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ गांव में। तो अभी भी हैं कुछ गांव में, लेकिन पहाड़ों में बहुत जगह गांव खाली हो गए हैं। कई जगह सुनने को आ रहा है कि एक ही मतलब जो बूढ़े लोग रहते हैं वो ही रहते हैं सिर्फ। तो ऐसे हो रखा है जैसे हमारे गांव का खुद हाल है। मैं मतलब दूसरे गांव का क्या बताऊं, हमारे गांव में ऐसे हो गया कि मतलब अब एक दिन मैं आपको पूरी अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी कि हमारे गाँव में अब मतलब कितना क्या हाल हो रखा है अब। तो यही हो रखा है कि ऐसे में पता चल रहा है रात को कि इतने घरों में लाइटें हैं, तो पक्का इतने ही लोग होंगे। और ये सच्ची बात है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी तक लाइटें जलाई नहीं होगी। जिसने नहीं जलाई होगी वो 2 4 ही आदमी तो होंगे, लेकिन आप देख ही सकते हो कि पूरे गांव में ऐसे हो रखा है।